बेहद बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में कई धमाके हुए हैं। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। लाहौर में धमाकों के बाद अफरा तफरी मची है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ। लाहौर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। लाहौर के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए और बड़ी जानकारी इसमें अभी तक यही है कि लेकिन फिलहाल धमाके किसने किए हैं, कैसे हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं आई है। धमाकों के पीछे कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बड़े अफसोस की बात है कि केवल लड़ाई तो यहाँ पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ भारत से ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी जो है इनकी पूरी लड़ाई चल रही है इतने लंबे अरसे से, वो भी तो कहीं ना कहीं तेज होगी। वो भी तो इसी मौके पे निपुण सर बैठी हुई थी। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आईडी ब्लास्ट जो है वो किया है बलूच लड़ाकों ने। 15 इनके सैनिक उस पर मारे गए। उसके बाद अब लाहौर में एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए हैं। अफरा तफरी लाहौर में मची हुई है। नहीं देखिए पिंकी, मैंने कहा था आपको इनके 4 प्रोविंस हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी लगा हुआ है, उसको अलग होना है और उसको जाके मिल जाना है आपका अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान का एक अलग मैटर चल रहा है। बलूचिस्तान में 1948 से मैटर चल रहा है। इवन इंडस यानी कि जो सिंध उनका जो है, सिंध प्रांत जो है, उसके भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आपके हमले शुरू हुए, चाहे टीटीपी ने किए हो, पीएलए ने किया हो, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं जो मैंने कहा कि 71 में हमने बधाई दी थी कि बधाई हो, बेटे के नाम में आपका बांग्लादेश हुआ है, तो 2 नए बेटे उनके होने को तैयार हैं। कभी भी हो सकता है। बस बात क्या है कि बलूचिस्तान को बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है। समर्थन पहले अमेरिका से हम सोचे तो अमेरिका देगा, लेकिन अमेरिका को जैसे ही पाकिस्तान ने वहां के खनिज, वहां के जो मिनरल्स निकालने का मौका दिया, तो अमेरिका शांत हो गया। अब ऐसे जो मौके होते हैं बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, या जो सिंध में है, वो सारे मौके उनके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। बस मैंने क्या कहा कि हल्का सा बाहर सपोर्ट मिल जाए, हमें कुछ करना ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोग अपने आप को ऑटोमेटिक, दे आर द फ्रीडम फाइटर। वो कब से परेशान है, कब से पीड़ित हैं। बिल्कुल निपुण सर, और मुझे तो लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये ऑपरेशन 2.0 जब हिंदुस्तान की तरफ से अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद बाकी का काम तो वहीं पर जो अंदर के लोग भरे बैठे हैं वही निपटा देंगे। उसके बाद तो शायद हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। जो धमाकों में तेजी वहां पर देखी जा रही है, चारों तरफ से संजीत सर पिट रहा है पाकिस्तान। अब लाहौर में एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए हैं। किसका हाथ इन धमाकों के पीछे इस वक्त आपको नजर आ रहा है? देखिए पिंकी जी, पाकिस्तान को 3-4 चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जगह जगह धमाके होंगे, चाहे वो धमाके वहाँ के अपने जो है लोग कराएं या भारत कराए। नंबर दूसरा, जो इनके ताबूत हैं उनको भी इनको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ताबूतों की जरूरत पड़ेगी कि इनके आने वाले समय में इनके ताबूत खत्म हो जाएंगे और इनको किसी और देश से मंगाने पड़ेंगे। और ये जो नमाज जनाजा है, जो फौज वहाँ जा रही है, जिस तरीके से इनकी जो है लड़ाई लड़ने के बाद ये नमाज जनाजा में ही जाया करेंगे, ये भारत करके दिखाएगा, ये बलूचिस्तान करके दिखाएगा और ये खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी करके दिखाएगा। पाकिस्तान का जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जैसे निपुण साहब कह रहे हैं कि जो है एक बेटा हुआ है, तो अभी तो आप देखना कितने बेटे और पैदा होंगे पाकिस्तान में से। और फिर पाकिस्तान को पता लगेगा कि 22 अप्रैल को जो 26 लोगों के 79 लोगों को जो है धर्म पूछ के जो उनको मारा गया है, अब भारत की सरकार, भारत की सेना इनको अपना धर्म बताएगी और तब इनको पता लगेगा कि धर्म पूछ के कैसे मारा जाता है। पिंकी जी, बिल्कुल, धर्म पूछकर मारा था और अब ऐसे में अपने कर्मों को भुगत रहा है पाकिस्तान। निपुण सर, लगातार पिट रहा पाकिस्तान। कभी कहीं से थप्पड़ पड़ रहा है तो कभी कहीं से थप्पड़ पड़ रहा है। समझ नहीं आता है कि अब यहाँ से किसने वार किया, यहाँ से किसने हमला किया। और इतनी इनके पास अभी ताकत भी नहीं है कि हर तरफ से खुद को बचा सके। क्या स्थिति अब नजर आ रही है? अब कहाँ पर जनाजों में जाते फिरेंगे वहां के आर्मी के तमाम बड़े दिग्गज जो पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान बारे में हमेशा पिंकी जी बोलता हूँ, पाकिस्तान ये वो मुल्क है जिसे किसी और ने नहीं लूटा है, इन्हें अपनों ने ही लूटा है। हमारे यहाँ गीत चलता है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इनकी स्थिति अब से नहीं, 1947 से ऐसी है। जब आपको याद कीजिए, कश्मीर में इन्होंने कबलियाई आक्रमण किया था, और कबलिया आक्रमण को क्या बोला कि तो कबीलों का आक्रमण है, और जो नॉर्थ प्रोविंस जो है
वहां से लोग आए हैं। लेकिन निपुण जैसे सर, ही मामला निपुण यूएन सर आऊंगे आपके पास, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। फिलहाल एक्सक्लूसिव वीडियो सामने है, ये वीडियो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लाहौर में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद के वहां के ये हालात हैं जो इस वक्त देखे जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, लोगों में डर साफ नजर आ रहा है, भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग अपना रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। अब सोचिए वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, वो अपने घरों से बाहर कदम रखने में भी डरेगी और घरों के अंदर रहने में भी कहीं ना कहीं डरेगी, क्योंकि ना जाने कहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए। हालांकि हिंदुस्तान तो सिर्फ यहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर जो अटैक हो रहे हैं उसके पीछे वही के अंदरूनी कई संगठन जिनको उन्होंने बखूबी प्यार से पाला पोसा है, अब वो इन्हीं को डस रहे हैं और ऐसे में इन्हीं से अब जो है जो सीखा वो इन्हीं को सिखा भी रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आई हैं, एक के बाद एक। सुबह सवेरे लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं। इन धमाकों के पीछे कौन है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां की जो जनता है उसके अंदर जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। निपुण सर अपनी बात पूरी कीजिएगा, बीच बीच में बड़ी खबरें आएंगी तो उनका भी रुख मुझे करना होगा। और ऐसे में वीडियो हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लोगों के चेहरों पर डर है, अफरा तफरी का माहौल है। नहीं, ये डर अच्छा है, जरूरी भी ये डर है और इसी डर से, लेकिन मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो आदत है वो हमने सोचा था कि उरी अटैक के बाद हो या पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो उसके बाद कुछ अकल आई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही 2023 में इनको दोबारा से एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाला गया तब से इन्होंने फिर से हमले शुरू कर दिए और जैसे ही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की इनको पहली किस्त मिली इनके फिर अटैक शुरू हो गए। तो मैं तो मानता हूं कि ये जब तक एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा इनको बंद नहीं होगा। भारतीय प्रमाणित करें वहां पर ये तस्वीरें दिखा कर। और मैं बात कर रहा था आपको पुरानी 1947 में जो पहला कबीलिया आक्रमण हुआ था उसमें इन्होंने कहा कि हम नहीं है, इसमें कबीले हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपका यूएन मैटर जाता है, यूएन की जो एजेंसीज की एक कमेटी बनती है, वो कमेटी क्या करती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते कश्मीर जाती है तो कहते हैं 3 महीने पहले ही हमारी आर्मी गई है, हम पहले नहीं थे, पहले हम लोग क्या कबीलिया आक्रमण केवल था। तो इनकी नेचर में झूठ भरा पड़ा है, ये नेचर वाइज आपके झूठे हैं, तो इन लोगों को टैकल करने का तरीका भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भारत सरकार ने पूरी कमर कस ली है और पूरा इंटरनेशनल समुदाय जो है वो क्या भारत के साथ में खड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने अटैक किया, उस अटैक के बाद परसों यूएनएससी में कहा लोगों ने कि क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं कि धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों को उनके पैंटे उतरवा कर आपने मारा, इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन और क्या हो सकता है। और ऐसे दहशतगर्द अगर तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको खुद उनको पकड़ के भारत को दे देना चाहिए था, आप बात कैसे कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की जो किरकिरी की, उस किरकिरी का परिणाम आप देखिए कि हमको रात में अटैक किया, दुनिया का पूरा सपोर्ट हमारे साथ में था। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने का इलाज है कि आप अगर सोचे पूरा उनको खत्म कर दें, ये खत्म नहीं होंगे। सारे क्या फिदाई नहीं बैठे हुए हैं, कहाँ जाके बैठेंगे। बिल्कुल निपुण सर, फिलहाल तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, उसके बाद अधिक जानकारी और भी आपसे लेंगे। क्या रणनीति आगे रहेगी, किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होगी, ये चर्चा लगातार होगी। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, लाहौर की ये वीडियो है, लाहौर की तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। लोगों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन लोगों के चेहरे पर डर जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ सायरन जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर सुना जा रहा है, सायरन बज रहा है, वो सुनाई दे रहा है, और लेकिन सन्नाटा लोगों के बीच जो है वो पसरा हुआ है। ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है संजीत सर, जब लोगों की इतनी भारी भीड़ है
लेकिन उसके बाद भी लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। पूरा सन्नाटा है, सिर्फ चेहरे पर डर का माहौल और इसी के साथ सायरन बेहद तेजी से सुनाई दे रहे हैं। वाकई में लाहौर की सुबह की जो तस्वीरें हैं, ये जब पूरा पाकिस्तान भी वहां पर इस वक्त देख रहा होगा तो सभी के अंदर अब एक डर जो है वो पनप रहा है। इस पर भी बात कीजिएगा और साथ ही बताइएगा कि अगली जो पूरी रणनीति है वो क्या नजर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी क्या हो सकता है, हिंदुस्तान की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी जल्दी से पूरा कीजिएगा इसको। देखिए पिंकी जी, सबसे पहले तो ये जो आप बोल रहे हैं कि वहां पे इतने लोग खड़े हैं, सन्नाटा है, ये मुझे पिक्चर शोले पिक्चर का ध्यान आता है जिसमें ये डायलॉग था कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो इनके यहाँ भी वही सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि किस साइड से कौन हमला कर रहा है। भारत कर रहा है, अंदर से बलूचिस्तान में हमला हो रहा है, इधर लाहौर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि क्योंकि पंजाब जो है पाकिस्तान के लिए एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि पंजाब हमारा हमेशा महफूज रहेगा, इसलिए जितने टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे पंजाब में। तो जब पंजाब में हमला हो रहा है तो तब उनको ये पता लग रहा है कि हाँ वाकई कोई ना कोई खतरा है, तो इसलिए सब के सब खौफ में है। नंबर दूसरा, आपने पूछा है कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लीडर्स जिंदा हैं तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एक बिल्डिंग खत्म करने से आप टेररिज्म खत्म नहीं कर सकते। आज आपने बिल्डिंग खत्म करी है, उसमें 10-15 आदमी मर गए हैं, जो बच गए वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाएंगे। तो पूरा उनको जो ट्रैक करना चाहिए और जब जहां जहां जाते हैं इंटेल मिलने पर उनको जो इसी तरीके से स्ट्राइक करनी चाहिए। ऑल आउट वॉर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जो वो कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग का जवाब शेयरिंग से दो। तीसरी चीज ये है कि अब रहा पाकिस्तान के ऊपर, अभी पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। ना वो हमला करने में भी इसको प्रॉब्लम है, नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमला करता है तो उसको पता है कि जो रिटेलिएशन आएगा वो बहुत काउंटर रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा। अभी तो सिर्फ भारत की एक फोर्स ने हमला दिखाया है, अभी आर्मी बैठी है, अभी नेवी जो है पूरे अरेबियन सी में बिल्कुल तैयार बैठी है। थोड़ी सी गलती पाकिस्तान ने की, हिमाकत की, तो इंडियन नेवी हमला करेगी और कराची को बिल्कुल ध्वस्त कर देगी। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो टेररिस्टों के दबाव में, वो आर्मी के दबाव में करेंगे जरूर। ठीक है संजीत सर, माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगे, हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगे ताकि लाहौर में इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है उस पर अधिक जानकारी जो है ली जा सके। दीपक, लाहौर में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं, किसके ठिकाने को निशाना बनाने की यहाँ कोशिश थी, कौन से आतंकी यहाँ पर छिपे दबके बैठे हैं, किनके घर यहाँ पर हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया है, किसको टारगेट किया गया, कौन है इस ब्लास्ट के पीछे? देखिए, पाकिस्तान के बीच इतना द्वंद्व है, एक तरफ से बलूचिस्तान खेल रहा है, उसके अंदर उनके खुद के आतंकी जिनको वो पालते हैं वो कब उनसे नाराज हो जाए पता नहीं लगता, कहाँ विस्फोट कर दे पता नहीं लगता, किसको मार दे पता नहीं लगता। तो कब किसकी कहाँ शामत आ जाए पाकिस्तान में, कब विस्फोट हो जाए नहीं पता लग सकता। हाँ ये जरूर है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ये बता के चलाया कि हमने अपना बदला ले लिया, और हमारी चाहे मीडिया हो चाहे हमारी सेना हो सबने आके इस बारे में जानकारी दी कि हमने इस वजह से ऐसा किया था। अब तो पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, बलूचिस्तान से सुबह ही एक खबर आई है कि 12 पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान की जो सेना उसने मार गिराया है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर इतना द्वंद्व हो गया है कि अब चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो चाहे दूसरे उसके शहरों, उसमें कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो इंटरनल द्वंद्व है पाकिस्तान के भीतर। ठीक है दीपक, फिलहाल बड़ी जानकारी लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास, दीपक बड़ी जानकारी आऊंगी आपके पास, लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है, 3 बड़े धमाके हुए एक के बाद एक, और लाहौर के जोर टाउन में छिपा है हाफिज सईद। कल मुरिदके में हाफिज का हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद अब यहाँ पर ये बड़ा अटैक हुआ है लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास, ये ब्लास्ट में दीपक बताया जा रहा है। दीपक, जोर टाउन में छिपा है हाफिज सईद लाहौर के, उसके घर के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, जो
जानकारी निकल के आई है ये इसीलिए हुआ है कि जब एकाएक धमाके हुए, जो 9 जगह चिन्हित की गई थी, उसी में हाफिज सईद अपनी जान बचा के भागा था। अब जो जानकारी है, जो लाहौर में धमाके हुए, ये इंटरनल जो उनका द्वंद चल रहा है वहीं से कहीं कोई धमाका हुआ होगा, क्योंकि भारत को इस तरह की रणनीति या भारत की इस तरह की रणनीति नहीं है। भारत ने जो किया वो बता के किया है। अब जो पाकिस्तान के भीतर चल रहा है, क्योंकि जो वहां का निजी चैनल है उसकी तरफ से जो जानकारी आ रही है वो ही दिखाया जा रहा है कि लाहौर में जो धमाका किया गया है वो कहीं ना कहीं भारत से जोड़ के बता रहा है। लेकिन भारत ने जो किया है, भारत ने बता के 9 जगह धमाके किए हैं, और सिर्फ जो 9 आतंकी ठिकाने रेक्टिफाई किए गए थे, जिनकी पहचान की गई थी, उन्हीं पर यह निशाना लगाया गया है। और तो और सिविलियन इलाकों पर भी निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से भीतरी द्वंद बलूच के साथ चल रहा है, उसके अंदर जो आतंकी वो पालता है, उसके साथ जिस तरह का द्वंद होता है, क्योंकि कब कौन आतंकी उनसे खुद से नाराज हो जाए ये नहीं पता लगता। आपको याद होगा कि तमाम बार ऐसे मौके आए जब जो सेना है वो सत्ता पर आ जाती है और सत्ताधीशों को जेल के भीतर डाल दिया जाता है। इमरान खान का कांड आपको याद है, उनके साथ किस तरीके की ब्रूटली की खबर बाहर आई है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में ही संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद हमला कर ले और उसके बाद यूएन और दूसरी जगह जो इंटरनेशनल पटल है वहां जाके गिड़गिड़ाई, देखिए साहब हमारे साथ भारत क्या कर रहा है, वो ये भी कर सकता है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है, भारत ने जो किया वो बता के किया। ये जिस तरीके का हमला लाहौर में, जिस तरह की जानकारी आ रही है, और हाफिज सईद के जो घर के बाहर जिस तरीके की हमले की जानकारी है, इसको लेकर जो सूचना मिल रही है कि इंटरनल जो द्वंद है पाकिस्तान के अंदर और बलूच से जिस तरीके की लगातार लड़ाई चल रही है। एक खबर यह भी आई थी कि 12 पाकिस्तानी जो सैनिक है उसको बलूचिस्तान ने मार गिराया है। इससे पहले बंधक बनाने की खबरें आई थी। तो जो इंटरनल द्वंद है उसी का एक नतीजा हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो लाहौर का हिस्सा है वहां पर हाफिज सईद के घर ब्लास्ट किया गया हो, क्योंकि भारत। ठीक है दीपक, एक और बड़ी खबर सामने, लाहौर में सीरियल ब्लास्ट के बाद गूंजे हैं सायरन। तेज सायरन की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हाफिज के घर के पास ही ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के पीछे कौन है ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर अंदर पहले से ही पाकिस्तान में एक के बाद एक बड़े अटैक हो रहे थे। तमाम जो गुट हैं वो यहाँ पर पहले से अलग होने की तैयारी में बैठे थे। अब उन्हें मौका मिला है। एक स्ट्राइक भारत की तरफ से क्या की गई, अब अंदर के जो यहाँ पर गुट बैठे थे उनको बड़ा मौका मिला और इसके साथ ही उन्होंने भी अपने हमलों में तेजी कर दी है। अब देखिए आवाजें जरा ये सुनिए, भारत की जनता किस तरीके से पाकिस्तान के इस वक्त हालात बने हुए हैं। तो ये आज सुबह हुई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की आज सुबह भी किस कदर हुई है ये देखिए तस्वीरों में। फिलहाल संजय जी, निपुंज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बड़े अपडेट लगातार आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पर। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिएगा।